नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम भगवद गीता के गूढ़ ज्ञान को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम अपने भाग 4 में प्रवेश करेंगे, जहां हम चर्चा करेंगे अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग पर। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान के महत्व और कर्म के सही स्वरूप का ज्ञान देते हैं। अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। अर्जुन के मन में अब भी कुछ सवाल हैं और इनका उत्तर देते हुए कृष्ण उन्हें ज्ञान योग का मार्ग दिखाते हैं। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म के साथ अगर सही ज्ञान का समन्वय हो तो वह कर्म हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। यहाँ कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि केवल कर्म करना ही काफी नहीं है, हमें ज्ञान प्राप्त करना भी उतना ही आवश्यक है। अविनाशी ज्ञान का महत्व। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यह ज्ञान न तो नया है और न ही इसका कोई अंत है। वे कहते हैं कि उन्होंने यह दिव्य ज्ञान बहुत पहले दिया था और यह ज्ञान पीढ़ियों से एक शाश्वत सत्य के रूप में चला आ रहा है। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है और धर्म का नाश होता है, तब तब मैं अवतार लेकर इस धरती पर आता हूँ। यह कृष्ण का महत्वपूर्ण वचन है, जिससे अर्जुन को अपने धर्म और कर्तव्य की याद दिलाई जाती है। ज्ञान के द्वारा कर्म का परिशोधन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि जब व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उसके सभी कर्म शुद्ध हो जाते हैं। वह कर्म करते हुए भी संसार के बंधनों से मुक्त हो सकता है। कृष्ण कहते हैं, यथार्थ ज्ञान प्राप्ति के बाद कोई भी व्यक्ति कर्मों के बंधन में नहीं बंधता। ज्ञान के प्रकाश में कर्म स्वयं ही शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं। समर्पण और स्वधर्म का पालन। इस अध्याय में कृष्ण एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं, समर्पण। जब व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करता है तो उसे किसी भी प्रकार के पाप का डर नहीं होता। समर्पण से व्यक्ति कर्म करते हुए भी बंधनों से मुक्त हो जाता है। वे कहते हैं, मुझे समर्पित हो जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। यज्ञ और त्याग का महत्व। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि यज्ञ, समर्पण और त्याग, अहंकार का त्याग जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। जब हम अपने जीवन में यज्ञ भावना से कर्म करते हैं तो हमारे सभी कर्म शुभ हो जाते हैं। साथ ही जब हम अपने अहंकार को त्याग देते हैं तब हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। हमें क्या सीख मिलती है? इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि केवल कर्म करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना अधिक महत्वपूर्ण है। ज्ञान के बिना किया गया कर्म व्यक्ति को बंधनों में बांध सकता है, लेकिन सही ज्ञान के साथ किया गया कर्म हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि जीवन में केवल कर्म करना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उसे सही दिशा और समर्पण के साथ करना आवश्यक है। ज्ञान और कर्म का समन्वय ही सच्ची मुक्ति की ओर ले जाता है। अगले भाग में क्या होगा? अगले भाग में हम अध्याय 5 कर्म संन्यास योग पर चर्चा करेंगे, जो संन्यास और कर्म के गहरे अर्थ को उजागर करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको इस अध्याय से क्या सीखने को मिला। धन्यवाद।